बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपके सामने कानूनी, आइनी और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे सवालात लेकर हाज़िर होता हूं या फिर उन सवालों के जवाब लेकर हाज़िर होता हूं जो आपके जहन में होते हैं और आपको उनका जवाब नहीं मिल रहा होता। आज मैं आपसे जिस सिलसिले में बात करूंगा वो आजकल हमारे यहाँ पे एक डिबेट शुरू हो चुका है, यानी कि जब से इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि मैं 9 सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा, तो हमारे मुल्क में ये एक आइनी किस्म की बहस शुरू हो गई है कि क्या इमरान खान 9 सीटों से इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं। तो जनाब, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। जो तो मसलन कानून के पेशे से वाबस्ता लोग हैं, जो आइन के पढ़ने वाले हैं, उनके लिए तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि इस वक्त देखें कि हमारी जो कौमी असम्बली है उसकी 326 सीटें हैं, इससे पहले जबकि 336 सीटें थी। तो अब ये जो 326 सीटें हैं, आर्टिकल 62 जो है आइन का, उसमें क्वालिफिकेशन दी गई है कि कौन शख्स कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। देखें जी, उसके लिए 3 बुनियादी शर्तें दी गई हैं। नंबर 1 पे कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, नंबर 2 पे उसकी उम्र जो है वो 25 साल से ज़्यादा हो, और नंबर 3 पे ये है कि पूरे पाकिस्तान के किसी इंतखाबी हलके में उसका नाम जो है बहसीयत वोटर दर्ज हो। बाकी इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन किसी शख्स को किसी इंतखाबी मार्के में उतरने के लिए, किसी हलके से इलेक्शन लड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि वो 3 बुनियादी शराइत पूरी करता हो। अब हमारा जो आइन है या फिर आइन के नीचे जो एक लॉ बना हुआ है, जो कि इस वक्त इलेक्शंस एक्ट 2017 है, उसमें कतई तौर पर कोई ऐसी पाबंदी मौजूद नहीं है कि कोई शख्स कितनी सीटों से इलेक्शन लड़ सकता है। मसलन इसकी जब से हमारा 1973 का आइन बना है, तो सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, उन्होंने कितनी सीटों से इलेक्शन लड़ा था। इसके अलावा भी हमारे जो और बहुत सारे जो पॉपुलर या अपने आप को मशहूर लीडर समझते हैं, वो 1 से ज़्यादा सीटों से इलेक्शन लड़ते रहे, बल्कि 1 से ज़्यादा सूबों से भी इलेक्शन लड़ते रहे। अगर हम रीसेंट यानी कि ताज़ा तरीन मिसालों में देखें तो जो पिछला इलेक्शन था, यानी कि जो 2018 का इलेक्शन था, उसमें इमरान खान ने 5 सीटों से इलेक्शन लड़ा था, और वो 5 सीटें जो है हमारे 3 मुख्तलिफ सूबों की थी। यानी कि उसमें KPK से इलेक्शन लड़ा, उसमें पंजाब से इलेक्शन लड़ा, और उसमें सिंध से और यानी कि कराची से इलेक्शन लड़ा। और ये एक इत्तफाक है, और ये पहली मरतबा इत्तफाक हुआ कि किसी लीडर ने 1 से ज़्यादा यानी कि 5 सीटों से इलेक्शन लड़ा और वो सारी की सारी सीटों पर कामयाब हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2018 में इमरान खान की पॉपुलैरिटी यानी कि अवामी मकबूलियत क्या थी। तो अब जब से इमरान खान वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटे हैं और उसकी पार्टी के जो मेंबर्स यानी कि MNAs हैं, उन्होंने इस्तीफ़े दिए, जिनमें से उनके मुताबिक तो ये है कि उनका जो डिप्टी स्पीकर है उसने सारे के सारे इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया, लेकिन अभी जो नए स्पीकर आए हैं उन्होंने किस्तवार इस्तीफ़े जो है उनको मंजूर करना शुरू किया। इसकी क्या वजह है? इसकी फिर वही वजह है कि हमारा जो आइन और कानून है उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिगुइटीज़ यानी कि अबहाम मौजूद हैं कि मसलन अगर एक शख्स इस्तीफ़ा देता है तो उस इस्तीफ़े को उसके इस्तीफ़ा देने के कितने दिन के बाद अंदर कबूल किया जाना चाहिए। हमारे आइन और कानून में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ। इसी तरह हमारे आइन और कानून में कोई तादाद नहीं दी गई कि एक मेंबर जो है
वो कितनी, एक शख्स जो है वो कौमी असम्बली की कितनी सीटों या फिर सूबाई असम्बली की कितनी सीटों से इकट्ठे यानी कि एक ही इलेक्शन में इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस तरह आप पर यह बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि हमारे आइन में और हमारे कानून में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है जो किसी शख्स को इस बात का पाबंद करती हो कि वो सिर्फ एक सीट का इलेक्शन लड़े। पाबंदी सिर्फ ये है कि अगर वो एक से ज़्यादा सीटों का इलेक्शन लड़ेगा और अगर उन सब सीटों पर कामयाब हो जाता है तो फिर वो उस असेंबली में जाके जब हलफ उठाएगा तो उसकी जो बाकी सीटें हैं जिनका उसने हलफ नहीं उठाया और कानूनन वो हलफ उठा भी नहीं सकता, वो सारी की सारी सीटें खाली तस्वर होती हैं और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाता है। इसी तरह देखें कि एक सवाल मसलन आ जाता है कि एक शख्स जो है उसने 3 इलेक्शन लड़े, मतलब उसने सूबाई असम्बली का भी इलेक्शन लड़ा है, उसने कौमी असम्बली का भी इलेक्शन लड़ा है और उसने सेनेट का इलेक्शन भी लड़ा है। अब इत्तेफाक से वो तीनों में कामयाब हो गया, यानी कि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीतने के बाद MPA मुंतखब हो गया है, कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने के बाद वो MNA मुंतखब हो गया है, सेनेट का इलेक्शन जीतने के बाद वो सेनेटर मुंतखब हो गया है। तो अब देखें कि उस पर यह पाबंदी आयद होती है कि वो इन तीनों में से किसी एक सीट का हलफ जो है वो उठाएगा। तो वो जैसे ही किसी एक सीट का हलफ उठाएगा तो बाकी सारी की सारी सीटें जो हैं वो खाली तस्वर होंगी और उन पर ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अब आपके जहन में पाया जाने वाला ये अबहाम जो है वो दूर हो चुका होगा कि क्या पाकिस्तान में कोई शख्स एक से ज़ायद सीटों पर इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं। तो अब उसका बड़े सादा अल्फाज में जवाब ये है कि जैसे हमारी कौमी असम्बली की इस वक्त 326 सीटें हैं, तो कोई भी जो शख्स है वो 326 की 26 सीटों के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। फिर अगर वो जिन सीटों पर मुंतखब होगा तो उन सीटों में से किसी एक सीट का हलफ लेगा। ये इंतखाब उसका अपना ज़ाती मामला है और बाकी सीटें खाली तस्वर होंगी। इसके साथ ही मैं डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए आने वाले प्रोग्राम्स जो हैं उनके अलर्ट मिलते रहें और आप ताज़ा तरीन कानूनी और सियासी सूरत हाल से आगाह रहें। खुदा हाफिज़।